साथियों नमस्कार, मैं झलकन सिंह राठौड़ पुनः आपके बीच। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली में एक बैठक रखी गई थी जो अति महत्वपूर्ण बताई गई थी। आपको हर राज्य से 5-5 व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं और उन जवानों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो अपने प्रदेश की कमान संभालने के लिए तत्पर रहते हैं। तो लगभग 15 राज्यों के जवानों ने मीटिंग में दिल्ली में हिस्सा लिया। मैंने इतिहास में पहली बार देखा है कि होमगार्ड विभाग या जो हमारे संगठन स्तर पर जो बैठक होती है वो 2 दिन और इतनी शांतिपूर्वक चली। जवानों ने उस इतना महत्व दिया मीटिंग को, इतनी दूर दूर से 3-3 दिन का सफ़र करके लोग आए और मीटिंग को इतना महत्व दिया। तो यकीन मानना कि जो महत्व आपने दिया है उस महत्व का आपको रिजल्ट आवश्यक मिलेगा, हर हाल में आपको रिजल्ट मिलेगा। ये उन्होंने वहाँ पर भी तय किया है। जैसा कि हमारे बारे में, इस मीटिंग के बारे में जो लोग बाग कयास लगाने के लिए बैठे हुए थे, लोगों ने तरह तरह के अपने अपने स्तर पर कयास लगाए भी हैं कि क्या होना है, क्या कर लेंगे और ये है वो है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। जो लोग कयास लगा रहे हैं सोशल मीडिया के जैसे माफिया बन के बैठे हुए हैं और तरह तरह के संदेश आपके बीच में पेश करते आ रहे हैं, जो कहते थे अक्टूबर में परमानेंट, अगस्त में परमानेंट और ये हो गया वो हो गया, ऐसे बहुत सारे भ्रमित करने वाले लोग जो बैठे हुए थे, ना तो उन्होंने कोई बड़ा कदम उठाया और ना ही ऐसा कोई रिजल्ट आपके सामने आ पाया। मैं आप सबको बार बार ये समझाता रहा, ये बताता रहा कि आप लोग देखिए, लोगों की भ्रामक बातों में नहीं फंसें। ये जेब कतरे हैं, ये कतरनी लेके घूमने वाले लोग हैं जो सिर्फ अवसर आने पर आपकी गर्दन पर छुरा मारने का काम करेंगे। हमारे भोले भाले जवान, पूरे देश के होमगार्ड जवान, जब उनके समक्ष बैठकर उनसे जब बातचीत की तो 2 दिन में ये निर्णय पाया कि इन भोले भाले जवानों का बेनिफिट, फायदा, इनसे लाभ, इनसे स्वार्थ पूरा किया जा रहा है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ साथियों, आने वाला समय आपका भविष्य उज्जवल है। हमने ऐसी ऐसी उच्च योजनाओं पर गहन मंथन किया है कि आने वाले समय में मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हमसे बकाया रहीं लेकिन वो बकाया नहीं है, उनके लिए हमने रणनीति तैयार की है और उस रणनीति पर आगे हमारे पास समय है चलने के लिए। हम बड़ा आंदोलन भी करना चाहते थे, जवानों ने इसके लिए खेद प्रकट किया कि इस समय आंदोलन होना अति आवश्यक था, लेकिन मैं आप खुद अच्छी तरह जानते हैं कि आप सब ने कितना सहयोग किया और आंदोलन क्यों नहीं हुआ। हालांकि आंदोलन की विशेष वजह किसान आंदोलन के कारण हमें परमिशन नहीं मिल पा रही थी और आचार संहिता का स्पष्टीकरण, कोई तारीख हमारे सामने स्पष्ट नहीं थी। इस कारण से हम भी असमंजस में थे। पूरी तैयारियां, दिल्ली में आंदोलन कोई मजाक नहीं है, दिल्ली में मीटिंग कोई मजाक नहीं है। तो कयास लगाने वाले कयास लगाते रहेंगे, आप सब आगे कदम बढ़ाइए। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि दिल्ली की मीटिंग में जो निर्णय निकले हैं उन निर्णयों को लेकर हमने गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा दिया है। आने वाले समय में हो सकता है कि अभी जो चुनाव का सिस्टम है इसमें भी हमें समय है, इसमें भी हमें कोई ना कोई परिणाम मिलने के आसार हैं, ऐसी हमने वहाँ पर वार्ता की है। इसके अलावा मैं आप सबको एक निवेदन और संदेश देना चाहता हूँ कि मैं बुधवार को, ये त्यौहार निकलने के बाद में, मैं आपको राष्ट्रीय स्तर के जो मांग पत्र के ऊपर एक ऐसी रूपरेखा बनाकर, एक मांग पत्र बनाकर, ज्ञापन बनाकर दूंगा जिसको लगभग देश में जो राष्ट्रीय स्तर पर जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, उन रजिस्टर्ड पार्टियों को आपको उनके मुख्यालय में जाके, जिसका मुख्यालय हर, जैसे राजस्थान में जिन हर पार्टी का मुख्यालय होगा, जो राष्ट्रीय स्तर की बड़ी पार्टियां हैं, उन पार्टियों के मुख्यालय पर जाकर उनको ये पत्र दीजिए और उनको ये चेतावनी के साथ दीजिए कि इसे मेमोरेंडम में शामिल किया जाए, इसे घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। अगर आपकी सरकार बनती है तो आप होमगार्ड्स का नियमितीकरण करेंगे, ये काले कानून को खत्म करेंगे। ऐसा हम लोगों ने मीटिंग में भी तय किया है और यकीन मानना
कि जब हर राज्य के मुख्यालय पर ये पत्र पहुंचता है तो वैसे तैयार होने को बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे। केंद्र स्तर पर भी हमने इसकी कमेटी का गठन कर दिया। उस कमेटी के द्वारा जो राष्ट्रीय ऑफिस हैं, केंद्रीय कार्यालय जो कहलाते हैं, उन केंद्रीय कार्यालय में भी हमारे मांग पत्र को भेजा जाएगा। ऐसी रणनीति, इसके अलावा आने वाले भविष्य में जो योजनाएं आपके लिए तैयार की गई हैं, मैं उनका सोशल मीडिया पर खुलासा नहीं करना चाहता, क्योंकि आप देखिए कि जो कयास लगाने वाले लोग हैं वो पहले से आपको तैयार करके बैठेंगे कि ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि करने वाला जानता है और जिसका दृढ़ संकल्प होता है वो व्यक्ति कुछ ना कुछ आगे कर गुजरता है। तो आप सब अपने भविष्य के लिए स्वयं को उठ खड़ा होना होगा, कंधे से कंधा मिलाकर नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का सहयोग करें और आने वाले भविष्य में जो योजनाएं तैयार करके आगे कदम बढ़ाए जाएंगे, प्रदेश में और पूरे देश में एक एक होमगार्ड जवान से रूबरू होने की तैयारी है। बड़े बड़े आयोजन आपको देखने को आगे मिल सकते हैं, ऐसी हमने तैयारियां की हैं। दिल्ली की सफल मीटिंग के लिए वहां पर पधारे हुए सभी गणमान्य पदाधिकारियों के लिए और इतनी सहनशीलता दिखाने के लिए मैं आभार प्रकट करते हुए आप सबको बता देना चाहता हूं कि आने वाला भविष्य आपका उज्जवल होगा। और जो काले कानून बने हुए हैं, लोगों को तो मांग रखना ही नहीं आता, लोग लड़ने तो चले जाते हैं लेकिन पता नहीं कि लड़ाई किस रास्ते पर जाकर लड़ी जाए। तो इसलिए समझदारी दिखाएं, सक्रिय रहें और साथियों कंधे से कंधा मिलाने के लिए भी तैयार रहें। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं, आपको ये होली के पावन पर्व की भी बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।